आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं बिहार बोर्ड से हैं, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अगर आप भी ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं 2026 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको जो भी हमसे पहले विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, उसको ये सारा का सारा नोट्स मिल चुका है और मैं अभी इंग्लिश चालीसा का मैं चौथा क्लास लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले आपको 3 टॉपिक समझाए और बिल्कुल टॉपिक स्ट्रिक्टली समझाए। 3 टॉपिक समझाए, एक टाइप ऑफ सेंटेंस समझाए, एक क्वेश्चन टैग समझाए। टाइप ऑफ सेंटेंस से 1 नंबर आता है, क्वेश्चन टैग से 3 नंबर 2 नंबर तक आता है और एक मैंने प्रोनाउन समझाया जहाँ से 3 नंबर आता है। और ये टॉपिक मेरे भाई 100% मैंने आप थंबनेल पर आपने देखा होगा बिल्कुल कि भैया 26 नंबर, बिल्कुल 26 नंबर क्यों बोले हैं सुन लीजिए। क्योंकि टाइम और टेंस, सिंटेक्स और उसके बाद एक और टॉपिक टाइम और टेंस, सिंटेक्स और वर्ब, जो इसके बाद टाइम और टेंस के बाद सिंटेक्स है, सिंटेक्स के बाद छठा टॉपिक वर्ब है। ये चौथा टाइम और टेंस, पांचवा सिंटेक्स, छठा टॉपिक वर्ब, तीनों मिलाकर भैया 26 नंबर का खेला है। और 100% जितना केवल बता दे रहे हैं, अगर उतना कमांड कर लेते हो उस प्रकार से आपको जितना ट्रिकली बताया गया है कहीं नहीं मिलेगा और 100% आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और पूरा इंग्लिश चालीसा जो भी चाहे भाई इंग्लिश चालीसा ले भी सकते हैं, तो इंग्लिश चालीसा बिल्कुल 100% आप ले भी सकते हैं। तो ऑल नोट्स आपको अवेलेबल है, तो आप चाहे तो ले भी सकते हैं भैया। आपको पूरे साइंस का ऑल नोट्स कोई भी चीज़ चाहे तो आप ले सकते हैं। कहें नहीं इंग्लिश भाई ट्रिक नहीं, बिल्कुल छू मंतर है, 100% सबको ट्रिकली लिखा गया है। तो आप चाहे तो कोई भी चीज़, मैथ का नोट्स हो, फिजिक्स का नोट्स हो, केमिस्ट्री का नोट्स हो, ऑल चीज़ का नोट्स अवेलेबल है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स का शॉर्ट नोट सब कुछ अवेलेबल है। तो जो भाई चाहते हैं हमसे विजेता बैच में ज्वाइन होना, तो हमारे नंबर पर यहाँ नीचे शो हो रहा है विजेता बैच के लिए 620135 9657 यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर अभी आइए और यहाँ पर अब इसको मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, आ जाइए यहाँ पर मेरे भाई, आ जाइए यहाँ पर। और देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर मैं इसको समझाना अब शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइम और टेंस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम और टेंस तो भाई बिल्कुल कहे ईमानदारी से पढ़िए, अच्छा तरीका से पढ़िए, बिल्कुल ट्रिकली बता रहे हैं। ट्रिकली एक भी चीज़ 100% जितना केवल बता दे रहे हैं ना उतना केवल फॉलो कर दिए, एक भी आपका कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक ना, चलिए आते हैं। अब आते हैं, देखिए मेरे भाई, आपको 26 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन साइंस में आया था, सॉरी 12 क्वेश्चन शायद 8 में आया था और 14 क्वेश्चन साइंस में आया था इस 3 टॉपिक से। इसलिए अच्छा से कमांड कीजिए। आइए, डू, डज, डीड, टू, बट, लेट, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जिसको नहीं पता तो नीचे लिखे मॉडल वर्ब, जिसको नहीं पता मॉडल वर्ब नीचे लिखा। कौन कौन मॉडल वर्ब भैया देख लीजिए, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, शुड, यूज टू, नीड, देयर, ये मॉडल वर्ब है। पूरा ग्रामर में कहीं भी सब नजर आए ना, डू, डज, डीड, टू, बट, लेट प्लस मॉडल वर्ब, इस सारा का सारा, इस सब में से कुछ भी नजर आए ना आपका, कैन, कुड, शैल, विल, कुछ भी, उसके बाद भर के पहला लगाना है। आप पहले इस समझ लीजिए, जिसको नहीं पता भर के कै वो फॉर्म होता है, भर के पहला क्या होता है, दूसरा का क्या होता है, तीसरा का क्या होता है, तो हमसे जो भाई बैच में हमसे ज्वाइन है उसको भर का फॉर्म दिया गया है, तो भर का जो फॉर्म दिया गया है उतना ही याद कीजिएगा। ठीक है ना, भर का जो फॉर्म दिया गया है वही याद करना है। अच्छा, उसके अलावा जिसको नहीं पता भाई तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और आपको बताते हैं अभी यहाँ पर भर के पहला क्या हो। भर के पहले 5 फॉर्म होता है, भर के पहला होता है, दूसरा का होता है, तीसरा का होता है, चौथा होता है, भर का 5वां फॉर्म होता है। आपको थोड़ा बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, 5वां है 5वां। ठीक है ना, देखिए जो मीनिंग हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जैसे प्ले मिस खेलना के मीनिंग हम लोग जानते हैं, जाना के मीनिंग को हम लोग जानते थे, जो मीनिंग हम लोग जानते हैं वो भर के पहला रहता है। क्लियर है। अच्छा, अगर उस मीनिंग के अंदर में ए सी एस लग जाता है भर के 5वां, जैसे गो, तो गो का भर के गो के अंत में अगर ए सी एस लगा दीजिए क्या बनेगा, गोज बनेगा, तो ई भर के 5वां हो गया। प्ले के अंत में ए सी एस लगाए क्या बनेगा, प्लेज बनेगा ना, ई भर के 5वां हो गया। क्लियर है, ये बात को याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा आई एन जी अगर लगा देते तो भर के चौथा बनता है, जैसे गो, तो गो के भर के चौथा आई एन जी लगा देंगे क्या बनेगा, गोइंग बनेगा। अगर प्ले है तो प्ले का भर आई एन जी लगा देंगे तो प्लेइंग बनेगा, तो चौथा बन गया। क्लियर है। ये जो होता है ना दूसरा का तीसरा का, किसी किसी का अंत में ईडी लगा के बनाते हैं और किसी किसी का अलग अलग होता है। जैसे प्ले, तो प्ले के भर के दूसरा का होता है प्लेड, तीसरा का भी प्लेडे होता है। चौथा प्लेइंग होगा, 5वां प्लेज होगा। गो के भर के दूसरा का वेंट होता है, वेंट, तो यही आपको याद रखना पड़ेगा। गो के भर के तीसरा का गॉन होता है, गॉन याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो गो के भर के दूसरा का वेंट, तीसरा का गॉन, और बाद चौथा गोइंग, और बाद 5वां गोज होता है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो वर्ब फॉर्म दिए आपको याद रखिए वही है। तो ये कहीं भी पूरे ग्रामर में से मिले ना, प्लस एक बात और, ये मेरा इंग्लिश चालीसा पढ़िए और मेरे द्वारा इंग्लिश चालीसा का जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी बन रहा है, ले लीजिएगा। जो भाई विजेता बैच में ज्वाइन है आसानी से याद पार कर ले ही लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा ग्रामर में प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, लगभग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए 300 के आसपास से अप्रॉक्स देंगे हर एक टॉपिक पर, पूरा हर एक टॉपिक पर 300 क्वेश्चन, यानी कि पूरा मिलाकर 300 क्वेश्चन। ओवरऑल एक टॉपिक पर 20-25 क्वेश्चन, यानी कि 12 गो टॉपिक है तो 12 पंचे 60, 12 एगो टॉपिक को मान के चलिए कि हम 300 क्वेश्चन दे देते, 12-36 360, वही 400 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। आप ले लीजिएगा, हर एक हाल में कर लीजिएगा, एक भी ग्रामर में कहीं कुछ हिलने आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। 60 में से 40 प्लस एकदम ट्रिकली बनेगा 100%। ठीक ना, चलिए
आइए, तो कहीं भी डू डज डीड आवे, टू बट आवे, लेट आवे, मॉडल वर्ब आवे, इस सब के बाद भर के पढ़ लगाना है। कैसे? एग्जांपल दीजिए भैया, एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आई डू डॉट डॉट क्रिकेट, क्या है? डू के बाद भर लगाना है। तो डू के बाद भर के ई तो प्लेज तो भर के पाँचवा है, प्लेइंग तो चौथा है, प्लेट तो भर के तीसरा है, जबकि डू के बाद रूल ऊपर पढ़े हैं कि डू के बाद भर के पढ़ा लगाना है, प्ले मारेंगे। आई डू नॉट प्ले, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्लियर है? अच्छा, लेट मी डॉट डॉट डॉट, देखिए अब ये बताया लेट, या लिखे ना लेट, लेट के बाद भर के हमारे लगाना है पहला, तो लेट के बाद भर के हमारे लगाना है पहला। एक चीज़ और बताए होंगे, और ऐसे पीछे पुराण पढ़ाए ना तो वहाँ बताए होंगे, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आए। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर, लेट के बाद कभी भी आई नहीं आ सकता, लेट के बाद कभी आएगा तो मी आएगा, लेट के बाद कभी भी वी नहीं आ सकता, लेट के बाद कभी आएगा तो असे आएगा। जस्ट अभी पीछे का जो क्लास लिए हैं उसमें अब मैंने को बताया है। तो लेट के बाद कौन कैसा है भाई, इसको निकलवा लीजिए। और 100% कहते हैं ना, हनुमान चालीसा से भूत प्रेत का डर खत्म, इसी प्रकार इंग्लिश चालीसा से इंग्लिश ग्रामर का डर खत्म, और हिंदी चालीसा से हिंदी ग्रामर का डर 100% खत्म हो जाएगा। तो लेट के बाद भर के हमारे पकाना है पहला, ये तो गोइंग तो चौथा है, गोज तो पाँचवा है, गोन तो भर के तीसरा का है, तो गो लगेगा लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्लियर है? अच्छा, आई वांट टू डॉट डॉट क्रिकेट, अच्छा टू लगा है तो टू के बाद भर के पहला, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है तो टू के बाद भर के पहला, प्ले तो पाँचवा है, प्लेइंग तो चौथा है, प्ले, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। क्लियर है? अच्छा, वी कैन डॉट डॉट क्रिकेट, कैन के बाद लगाना है तो बताए हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, सब मॉडल वर्ब है, बताए ऊपर मॉडल वर्ब है। और कैन सब देख लीजिए, ये मॉडल वर्ब ऊपर दिखा भी देते, देख लीजिए ये मॉडल वर्ब है। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल, मॉडल वर्ब के बाद भर के हमारे पड़ता है पहला, अर्थात इस कैन के बाद भर के हमारे पड़ेगा पहला, पहला लगेगा तो प्ले तो भर के पाँचवा है, प्लेइंग तो चौथा है, तो प्ले लगेगा। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। क्लियर है? वो सॉरी, वी कैन प्ले, हम लोग खेल सकते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा। तो कौन कौन चीज़ याद रखिएगा हमेशा, डू डज डीड, टू बट, लेट, मॉडल वर्ब, इसमें से कोई भी मीनिंग आपको आए ना, इस सब के बाद भर के पहला लगाना है। क्लियर है? बात को याद रखिए। पूछता है मेरे भाई अगला, और जस्ट ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, प्लस उसके बाद टारगेट को भी हम करवा देंगे 100%। चलिए आ जाइए। आई एम, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, कहीं भी पूरा ग्रामर में नजर आए ये सारा चीज़। कौन चीज़? कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, पूरा ग्रामर में कहीं भी चीज़ नजर आए, कहीं भी समझ लीजिए, पूरा ग्रामर की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर पूरा ग्रामर में कर रहे हैं, कहीं भी ये सब चीज़ नजर आई, जम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, बिल बी, शैल बिल ना बोल रहे हैं, शैल बी बिल बोल रहा है, शैल बिल ऊपर था, शैल बी, बिल बी, हैज बीन, हैव बीन, समझिएगा पूरा ग्रामर में इसके साथ दो ही वर्ब लगता है, या तो भर को चौथा लगेगा या तो भर को तीसरा का लगेगा, या तो इसके साथ भर के चौथा लगेगा या तो भर के तीसरा का लगेगा। टेंस में भर के चौथा का प्रयोग वहाँ इसके साथ टेंस में भर के चौथा का प्रयोग करते हैं, और जब इसी का प्रयोग वॉइस में करते हैं तो इसके साथ भर के तीसरा का प्रयोग होता है। कैसे भैया? आप आपको बताएंगे कहाँ पर, तो वॉइस में भी छोड़ दीजिए, वॉइस हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। हम अभी एक ट्रिक भी बता देंगे आपको कैसे पहचानेंगे कि इसका भर फोर लगाना है कि भर थ्री लगाना है। सुन लीजिए, पूरा ग्रामर में बात कर रहे हैं, कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, सब कहीं भी, हैज बीन, हैव बीन, कहीं भी रहे ना, समझिएगा पूरा ग्रामर में इसके साथ दूसरे को भर लगेगा तो भर फोर लगेगा, भर थ्री लगेगा। तो टेंस में भर फोर लगता है, वॉइस में इसके साथ भर के तीसरा का लगता है। चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम डॉट डॉट डॉट, अच्छा इजे मार के बाद लगाना है, टेम के बाद भर के मतलब लगेगा चौथा, तो प्ले तो भर के पहला है, प्ले तो पाँचवा है, प्लेइंग लगेगा, आई एम प्लेइंग के इजे मार के भर के चौथा लगता है। आई हैव बीन, अच्छा हैव बीन है, देखिए ना अभी लिखे हैं हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन के बाद भर के हमारे लगाना है चौथा लगाना है, चौथा खोजिए, तो प्ले तो भर के पहला है, प्लेइंग लगेगा। आई हैव बीन सॉरी प्लेइंग लिखा गया है, यहाँ पर रीडिंग होगा, रीडिंग होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर किताब है, यहाँ पर ना तो क्रिकेट का, यहाँ पर किताब है तो पढ़ना होता है, किताब खेलना नहीं होता है, किताब से पढ़ना होता है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, नहीं तो इसको एक बुक को काट को प्ले, यहाँ पर एक बुक को काट को क्रिकेट कर लीजिए, अच्छा रहेगा अर्थ लगाने में। वो मेनली उससे मतलब नहीं, हमें आपको भरने के लिए मेनली मतलब यहाँ पर ये है। तो आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्लियर है? तो याद रखिएगा कैसे, हैव बीन के बाद भर के चौथा। शैल भी देखिए, अब जस्ट ऊपर लिखे, देखिए ऊपर बताए हैं केवल शैल रहे, केवल बिल रहे तो भर के पहला, लेकिन शैल भी बिल भी रहे तो भर के चौथा, तो शैल भी के बाद भर के हमारे लगेगा चौथा लगेगा, बिल भी चौथा लगेगा, तो ईट तो भर के पहला, ईट है तो भर के तीसरा का है, तो ईटिंग लगेगा, आई शैल बी ईटिंग, मैं खाता रहूँगा। क्लियर है? चलिए इस बात को याद रखिएगा, पूरा ग्रामर में बताया उसको याद रखिएगा। प्लस सुनिए कुछ और बात, पूरा ग्रामर में कहीं भी स्टॉप आए, कहीं भी इंजॉय वर्ड आए, कहीं भी माइंड वर्ड आए, कहीं भी वुड वर्ड आए, उस वुड लाइक वर्ड आए, कहीं भी अवॉइड वर्ड आए, पूरा कहीं ग्रामर में ऑन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ऑन ऑफ पढ़ने करते प्रीपोजिशन, ये सब कोई भी प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन छोड़ के केवल टू प्रीपोजिशन को छोड़ के, क्योंकि टू के बाद वर्ब वन लगता है, जस्ट ऊपर पड़ा है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो टू बट एक्सेप्ट, टू और बट और एक्सेप्ट, ऐसा मात्र 3 प्रीपोजिशन है जिसके बाद भर के पहला रूप लगता है। बाकी कोई भी प्रीपोजिशन रहे, ऑन, ऑफ, फॉर, कोई भी प्रीपोजिशन, या जितना मीनिंग देख रहे हैं, स्टॉप, एंजॉय, माइंड, वुड लाइक, कोई भी वर्ड, या नो यूज वर्ड,
कोई भी इतना में से कोई भी मीनिंग अगर कहीं भी नजर आए ना, एक बाद अगर भर के लगाना है रूप ना, तो भर के चौथे आएगा, गारंटी 100% फिक्स है, भर के चौथे आएगा। कैसे भी एग्जाम्पल दीजिए, एबॉइड, देखिए एबॉइड के बाद लगाना है तो देखिए अभी पढ़ा एबॉइड, इसके बाद भर के अमल पर चौथा लगाना है। स्मोक तो भर के पहला है, स्मोकिंग आईएनजी वाला भर के चौथा, एबॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से बचिए। क्लियर है? अच्छा चलिए स्टॉप आया, देखिए स्टॉप, स्टॉप के बाद भर के अमल पर लगाना है, चौथा लगाना है, चौथा लगाना है तो राइट तो भर के पहला है, रोड तो भर के दूसरा का है, रिटर्न तो भर के तीसरा का है, राइटिंग लगेगा, स्टॉप राइटिंग लिखना बंद कीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा चलिए कहीं भी स्टॉप इंजॉय माइंड कोई भी पढ़ा है। अच्छा ही वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, ही वेंट ऑन के बाद लगाना है, ही ऑन के बाद लगाना है तो देख लिया आया ना, ऑन ऑफ फॉर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद भर का मान बोलना चौथा, टॉक तो भर के पहला है, टॉकिंग लगेगा, ही वेंट ऑन टॉकिंग, उन्होंने बोलना जारी रखा। क्लियर है? ये बात को याद रखिएगा। आपको एकदम अच्छे तरीक़ा से भाई बता दिए कि पूरे ग्रामर में कहीं भी स्टॉप, एंजॉय, माइंड, वुड, लाइक, ई वर्ड मिले, इजम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, कहीं भी मिले, हैज बीन तो समझ जाइएगा उसके बाद भर के चौथा रूप लगेगा। तो ये बात को याद रखिए। देख लीजिए कौन कौन चीज़ है जिसके बाद भर के चौथा रूप कहीं भी पूरा ग्रामर में। देखिए अभी जस्ट यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए जस्ट ऊपर बताएं कि कहीं भी इजम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी सब नजर आए, कहीं भी ई सब वर्ड नजर आए, सबके बाद भर के चौथा लगेगा। क्लियर है? आइए अब नीचा देखिए, नीचा कहीं भी आपको पॉजिटिव केस मिले, पॉजिटिव केस करने का अर्थ क्या भैया? पॉजिटिव केस करने का अर्थ होता है माई, हिज, हर, आवर, योर, इस सब मीनिंग। तो इसके बाद भी पूरा ग्रामर में भर के चौथे रूप लगता है। जैसे कहेगा मेरा क्रिकेट खेलना, तो माई प्ले क्रिकेट ना, माई प्लेइंग क्रिकेट। क्यों? माई पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस का भर के चौथा आएगा, माई प्लेइंग क्रिकेट। मेरा वहाँ, उसका वहाँ जाना, तो उसका वहाँ जाना हिज पॉजिटिव केस है तो हिज गो देयर ना, हिज गोइंग देयर। क्यों? पॉजिटिव केस का भर फोर लगता है, हिज गोइंग देयर। अच्छा कहेंगे उसका नाचना, उसका नाचना तो हर डांस ना, हर डांसिंग, उसका नाचना, हर डांसिंग, ठीक ना, उसका नाचना अच्छा नहीं है, हर डांसिंग इज नॉट गुड। क्लियर है? तो बात रहे माई रहे, आवर रहे, योर रहे, हिज रहे, सबके बाद भर के चौथा रूप लगाना है। तो अब ऊपर से अभी याद आया, ऊपर से इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, स्टॉप, एंजॉय, इशारा के बड़ी हो याद रखिएगा, स्टॉप, एंजॉय, माइंड, वुड, लाइक, नो, वर्ड, ई, नो, यूज, इशारा के सारा मीनिंग सबके बाद भर के चौथा रूप लगेगा। पॉजिटिव केस जितना है ना सबके बाद भर के चौथे रूप लगेगा। क्लियर? आईएनजी वाला लगेगा। जैसे इसका क्या लगेगा बताइए तो, इट इज नो यूज, क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज डॉट 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 क्रिकेट। अब बताएंगे, आपको बात बताइए यहाँ पर प्ले लगेगा कि प्लेइंग की प्लेज लगेगा, तो भैया नो यूज है। देखिए अभी लिखे नो यूज, नो यूज के बाद भर का मतलब लगाना, चौथा लगाना है तो इट इज नो यूज प्लेइंग क्रिकेट होगा। यहाँ पर नो के बाद नो यूज के बाद भर का मतलब लगाना है, चौथा लगाएंगे, प्लेइंग लगाएंगे। क्लियर है? तो कोई भी मीनिंग में से मिलेगा भर के चौथा ही लगाना है। सबको याद रखिएगा। आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया डाउट? चलिए नेक्स्ट भाई, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट, साइंस का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, आप चाहे तो ले सकते हैं, नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर, ठीक ना। चलिए आइए आप यहाँ पर आ जाइए। चलिए बीच बीच में प्रचार चला देते हैं। अब आइए आगे ध्यान दीजिए। चलिए अगला, हैज हैव हैड के बाद भर के तीसरा का रूप लगाना है। क्लियर है? हैज हैव हैड के बाद भर के रूप लगाना है, तीसरा का लगाना है। चलिए पूरा ग्रामर में कहीं भी हैज हैव हैड नजर आए, क्या नजर आए? कहीं भी हैज हैव हैड नजर आए। एक चीज़ में और एक चीज़ आप कह सकते हैं, पूरा ग्रामर में कहीं भी हैज हैव हैड, आप प्लस पूरा ग्रामर में अभी पीछे भी बताए हैं, पूरा ग्रामर में कहीं भी हैज हैव हैड नजर आए तो उसके बाद समझिएगा, उसके बाद भर के तीसरा के रूप लगाना है। 100% कहीं भी तीसरा के रूप लगाना है। देखिए है भैया, भर के तीसरा का रूप लगाना है, तीसरा का, लेकिन आपको तीसरा का फिर पहचानने आएगा तब ना, मेन बात ये है। इसलिए कहे कि भर के फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए प्ले भर के पहला है, प्लेज भर के पाँचवा है तो लगेगा ना, प्लेट भर के तीसरा का तो प्लेट लगेगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। क्लियर है? अच्छा वी है, हैव के बाद भर लगाना है, भर के तीसरा का चाहिए, क्योंकि है जब हैव का पूरा ग्रामर में इसमें से बात भर के तीसरा का लगेगा। तो हैव के बाद लगाना है, तो ईट तो भर के पहला है, ईट तो भर के पाँचवा है, ईटन लगेगा, ईटन भर के तीसरा का है, क्योंकि ईट का भर के दूसरा का एट और तीसरा का ईटन होता है। तो आई हैव ईटन, मैंने खा लिया, वो हम लोग खा लिए हैं। क्लियर है? अच्छा ही हैज डॉट डॉट, ही हैज डॉट डॉट, तो हैज के बाद भर के तीसरा का लगाना है। तो सुन लीजिए, भर के पहला भी कम में होता है, भर के दूसरा का केम होता है, तीसरा का भी कम में होता है, याद रखिएगा। तो ही हैज कम, वो आया है। क्लियर है? ये बात को याद रखिए, कम लगेगा। तो है जब भर का लगाना है तीसरा, तो याद रखिएगा है जब हट के ग्रामर में कहीं भी मिले उसके बाद भर के तीसरा का रूप लगाना है। क्लियर है? चलिए यहाँ से भाई आपको बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन कभी या यहाँ से बिल्कुल, अब भाई इंग्लिश चलीसा है तो आप टेंशन मत लीजिए, बिहार पुलिस का भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, क्योंकि मैंने भी देखा है क्वेश्चन, मैंने एनालिसिस किया, इसलिए तो भाई बहुत सारे पढ़ के हम बनाते हैं, आप चिंता मत लीजिए। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है सबसे बेस्ट और बेहतर कंटेंट, चिंता मत लीजिए। आइए अगला, आइए काम जारी,
अगर कहीं भी कोई काम जारी है तो उसमें भर फोर लगता है, अगर कोई काम खत्म हो गया है तो उसमें भर थ्री लगता है। क्लियर है? जैसे देखिए, मैंने एक रोते हुए बच्चा को देखा, और आपको यहाँ पर ये सब चीज़ खाली दिया रहेगा, केवल ये बीच वाला स्थान खाली करेगा, बीच वाला स्थान खाली करेगा, बीच वाला। चलिए अच्छा बताइए तो, मैंने एक रोते हुए बच्चा को देखा, तो बताइए तो बच्चा को, मैंने एक रोते हुए बच्चा, मैंने बच्चा को रोते हुए देखा था, तो जब हम देखे बच्चा को तो रो रहा था कि रोना बंद कर दिया था? भैया तो रो ही रहा था, तब ना बोले कि मैंने एक रोते हुए बच्चा को देखा। हाँ, वो रो ही रहा था, अर्थात यहाँ पर काम जारी था, रोने का काम जारी था, तो जारी था तो भरपूर लगाइए ना। आई सॉ ए क्राइंग चाइल्ड, मैंने एक रोते हुए बच्चा को देखा। क्लियर है? अच्छा, मैंने एक उबला हुआ अंडा को खाया, मैंने एक उबला हुआ अंडा को खाया। ठीक है, चलिए उबला हुआ अंडा, तो उबला हुआ बाकी सब चीज़ दिया रहेगा, ये सब ये बीच में भरने के लिए हम कहें ना, मेरा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा 100%। आपको भाई फीलिंग आएगा और ज़बरदस्त आपको आएगा कि भैया हाँ कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए, मैंने एक उबला हुआ अंडा को खाया। अच्छा, आपने तो खाया ठीक है, लेकिन उबला हुआ अंडा को खाया, तो जब आप खा रहे थे तो उबलिए रहा था उसमें कि उबल गया था? काम जारी था कि वो खत्म हो गया था? ना ना भैया, वो ना तो खाएंगे तो मुँह पाक जाएगा, वो तो उबल गया था, अब खत्म हो गया था। उबलने का काम, वो ना तो कांचे हो जाएगा, कांचे अंडा हो जाएगा, उबलने का काम खत्म हो गया था। हाँ, काम खत्म, भर थ्री लगाना है। तो यहाँ पर बॉइलिंग ना लगेगा, बॉयल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम खत्म हो गया है। समझ गए ना? ये बिहार पुलिस से क्वेश्चन बनाइए तो क्या कहता है, सुनिए। वह मुझे सोते हुए पाया, वह मुझे सोते हुए पाया, तो ही फाउंड, ये क्लियर है। अच्छा, आप देखिए मेन बात यहाँ पर स्लीप लगेगा कि स्लीपिंग लगेगा कि स्लेप्ट लगेगा? तो पहले देखिए, आप बताइए, वह मुझे सोते हुए पाया, अर्थात जब उसने मुझे देखा या मुझे पाया, तो हमारा सोने का काम जारी था कि खत्म हो गया था? भैया तो वो मुझे सोने का काम उस समय जारी था, तो अब मुझे करा कि उन्होंने मुझे सोते हुए देखा या पाया। हाँ, तो सोने का काम उस समय जारी था, तो काम जारी, भर फोर लगाइए ना, स्लीपिंग। समझ गए कि ना? अच्छा, इसका बताइए तो, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ को देखा, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ को देखा, तो आई सॉ ए डॉट ट्री। आपको ऑप्शन देते हैं यहाँ पर फॉलिंग लगेगा कि फॉलन लगेगा, फॉलिंग लगेगा कि फॉलन, फॉलन भर के तीसरा का होता है और फॉलिंग भर के चौथा होता है, फॉलन मीन्स गिरना। आप बताइए, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ को देखा, गिरा हुआ पेड़ का मतलब कथी, हम गिर रही तो पेड़ गिरी तो रही कि गिर रही ना, ना हम जब भैया देखे ना तो पेड़ गिर चुका था, यानी कि काम खत्म, गिरने का काम खत्म हो चुका था, यानी भर थ्री लगेगा। तो आई सॉ ए फॉलन ट्री। अच्छा, मैंने एक गिरता हुआ पेड़ को देखा, तो हाँ तो तब लगेगा फॉलिंग। क्यों? क्योंकि जब समय मैंने देखा ना उस समय पेड़ गिर रहा था, गिरने का काम जारी था, तब लगेगा आई सॉ ए फॉलिंग ट्री। क्लियर है? समझ में आ गया? तो भाई आपको काम अगर खत्म हो गया है तो भर थ्री लगाइएगा, और काम जारी रहेगा तो भर फोर लगाइएगा। कोई दिक्कत ना भाई, बिल्कुल समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, यहाँ भी भर फोर लगता है, तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ पर भर फोर लगता है, कहाँ भर थ्री लगता है, सारा का सारा हम एक बार में रिवीजन भी करवा देंगे, और एक बार निकलवा कर आप पढ़िए, 100% आप गर्दा मचा दीजिएगा तहलका। भाई कह रहे ना, जितना ट्रिकली लिखा गया उतना आपको दिमाग से पढ़ना है। आइए अब नेक्स्ट कुछ अगला आइए। किसी वाक्य को शुरू में केवल दो ही चीज़ लगाना है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले, पहला स्थान खाली मिले, बाकी स्थान में कुछ लिखा रहे, पहला स्थान अगर खाली रहे, नीचा खाली वर्ब सब दिया रहे, समझ जाइएगा वहाँ पर दुइये गो चीज़ लगेगा। अगर एग्जाम में पहला स्थान खाली है, नीचा वर्ब का ऑप्शन है, खाली वर्ब सब ऑप्शन है, समझिएगा वहाँ पर दुइये गो चीज़ लगेगा। कौन चीज़? या तो भर फोर लगेगा, या तो 2+1 लगेगा, या तो भर फोर लगेगा, या तो 2+1 लगेगा, या केवल भर 1 लगेगा। क्लियर है? दो याद रखिएगा। और एग्जाम में कभी भी पहला स्थान खाली है तो बाद दुइये गो चीज़ लगेगा, या तो भर फोर लगाइए, या तो भर फोर के बदले 2+1 लगेगा। और 2 अगर ये दोनों ना लगेगा, दोनों में से कोई ना लगेगा ना, तो केवल भर 1 लगेगा। ये देखिए, ये 2 के साथ भर 1 है, ये केवल भर 1 है। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए क्या पहचानेंगे भैया, देखिए ये खाली स्थान, पहला स्थान खाली है ना, हाँ तो यहाँ पर पहला स्थान खाली है। सुन लीजिए, यहाँ पर एक पहले ट्रिक हम दिए, ट्रिक पहले मेरा समझ लीजिए क्या क्या है। अगर शुरू के स्थान एग्जाम में खाली हो, उसके बाद अगर EJMR वाज बेर हो, तो भर 4 या 2+1 दोनों में से कोई लगा सकते हैं। और अगर EJMR उस खाली स्थान हो शुरू में, उसके बाद EJMR ना हो, तो केवल भर 1 लगाइएगा। चलिए, शुरू का स्थान खाली है भैया, बगल में इजमो आ रहा है, तो भर 4 भी लगा सकते हैं, 2+1 भी लगा सकते हैं। दोनों का हिंदी वही होगा, राइटिंग इज एन आर्ट का हिंदी भी लिखना एक कला है, या टू राइट इज एन आर्ट का हिंदी भी लिखना एक कला है। क्लियर है? तो पहला स्थान खाली रहे, बगल में EJMR वाज बेर नजर आए, पूरा ट्रिकली है, तो वहाँ पर या भर 4 भी लगा सकते हैं, 2+1 भी लगा सकते हैं। पहला स्थान खाली है लेकिन बगल में EJMR वाज बेर नजर न आ रहा है, तो केवल भर 1 लगाएंगे, केवल भर 1 क्या लगाएंगे, केवल भर 1। तो न भर 4 लगेगा, न
टू प्लस वर्ब वन लगेगा, ना भर के दूसर का लगेगा, केवल वर्ब वन लगेगा। गो आउट का हिंदी होता है बाहर जाना। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि ये इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस होता है और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब वन शुरू होता है। वो समझ में आ गया ना? और वो जीरंड वाला होता है, ठीक ना, इसलिए। तो ये जीरंड का एग्जाम्पल है। जीरंड का मतलब होता है कि वर्ब फोर से शुरू होना या टू प्लस वर्ब वन से शुरू होना। क्लियर है इस बात को? तो अभी आपको कितना जानकारी रखना है, ये जानकारी अभी आपको ये केवल इसको लेकर चलना है कि भैया अगर आपको कहीं भी एग्जाम में पहला स्थान खाली रहे, ओकरा बगल में इजे मार वाज बेर नजर आए तो वर्ब फोर लगाइए, और न तो वर्ब फोर नहीं अगर ऑप्शन में है तो टू प्लस वर्ब वन होगा ऑप्शन में, तो वही लगाइए। वर्ब फोर लगाइए, टू प्लस वर्ब वन लगाइए, कोई बात नहीं, दोनों बात बराबर है। अच्छा, अगर पहला स्थान खाली रहे लेकिन बगल में इजे मार वाज बेर नजर ना आए तो केवल वर्ब वन लगाइए, केवल वर्ब वन। क्लियर हो गया होगा? डाउट कोई क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं। यही स्पेशल रूल है आपका एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन है, फिक्स है मेरे भाई। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, यही आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यही फिक्स है, यही फिक्स्ड है, यही फिक्स्ड है, यही फिक्स्ड है, यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। चलिए सुनिए, अगर फलनामा शब्द आए तब इसका आंसर फलनामा होगा। अगर ये शब्द नज़र आए तो इसका आंसर ये खोजे। क्लियर है ना? अगर सीधे आप देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये सब नज़र आए तो आप कहिएगा चलो के ना चलो, तो भैया इधर भर के और चलो। क्लियर है? चलो वो मीम है ना, देखे होंगे, बच्चा बोलता है चलो, वही वाला। हाँ, तो भैया अगर फलनामा शब्द नज़र आए तो आपको इस वर्ब की तरफ चलना है। कहने करते जो लिखे है ना, अगर फलना चीज़, अगर ये चीज़ नज़र आए तो ये वर्ब लगेगा, अगर पूरा वाक्य में कहीं भी ये नज़र आए तो ये लगेगा। पूरा वाक्य में पूरा लिखा हुआ है पूरा, बस इसको आप पढ़ लीजिए, 100% आपका दुख तकलीफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए आइए आपको दिखाते हैं पहले तकलीफ। आइए, कोई भी सेंटेंस में ऑलवेज लगा रहा है, नेवर लगा रहा है, टुडे लगा रहा है, ऑलवेज में हमेशा, नेवर मिस कभी नहीं, टुडे मिस आज, टू नाइट लगा रहा है, टू नाइट मिस आज रात, डेली लगा रहा है, ऑफन मिस पर आया, ऑफन लगा रहा है, एवरीडे लगा रहा है, सम टाइम्स लगा रहा है। अच्छा, उसके बाद जनरली लगा रहा है, यूजुअली लगा रहा है। जनरली का मतलब जनरली ना, जनरली वाला कोई भी, जनरली, हैबिचुअली, नेचुरली, रेयरली, सेल्डम, इस सारा का सारा मीनिंग ऑली वाला जेते, ऑली वाला सब, जनरली, हैबिचुअली, नेचुरली, ऑली वाला जेते। एवरीडे का मतलब खाली एवरीडे ना, एवरीडे, एवरी ईयर, एवरीडे मीन्स प्रतिदिन, एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक वर्ष, एवरी मंथ मीन्स प्रत्येक महीना। अगर कहीं भी इतना, अच्छा, वन से वीक में सप्ताह, वन से डे में एक दिन में एक बार, वन से वीक में सप्ताह में एक बार, ट्वाइस से वीक में सप्ताह में दो बार, अगर कहीं भी सारा के सारा ही मीनिंग नजर आए, या अगर कोई सच वाला वाक्य रहे, सच वाला सच्चाई वाला बात रहे, तो वही में भर के पहला पचमा लगता है। क्या लगता है? भर के पहला पचमा लगता है। आपको तो पहचान में आ गया है भर के पहला क्या होता है। गो जो मीनिंग हम लोग जानते हैं भर के पहला, और जो मीनिंग में एस लगा रहता है भर के पचमा, जैसे गो के भर के पचमा गोज। क्लियर है ना? हाँ, तो कहीं भी अगर, अभी आपको याद रखना है, कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहीं भी अगर फलनामा शब्द नजर आए तो इसमें भर के पहला पचमा लगेगा। 100% यही लगाना है, 100% कहीं भी नजर आए। चलिए कहीं भैया एग्जाम्पल देकर दिखा दीजिए। एग्जाम्पल से पहले अभी एग्जाम्पल करा देते। देखिए यहाँ पर आ गया। चलिए, ही नेवर डॉट डॉट मीट। आप तो कहेंगे भैया, अगर आपको ये रूल अगर नहीं पढ़ाया रहता ना, तो आपको भैया ही के जरूरत है इट्सो लगा सकते हैं, ही के जरूरत एटो लगा सकते हैं, ही के जरूरत। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ आपको अगर हम एक और ट्रिक बताएंगे, हम अभी आपको एक और ट्रिक बताएंगे, चिंता मत लीजिए। तो आपको कहेंगे भैया इसमें पहले 4 गो ऑप्शन में छाटिए कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो भैया सुनिए, ही के जोड़े जीवन में कहीं भर के पहला रूप नहीं लगता है। ही के जोड़े कभी भी लगेगा तो भर के पचमें लगता है, हालांकि सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के जोड़े एस वाला यानी कि भर के पचमा रूप लगता है। क्लियर है ना? ही सिंगुलर होता है, ही के जोड़े गो थोड़ी ना लगता है, ही के जोड़े गोज लगता है ना भर पचमा। तो ई तर ऑप्शन ना होगा सही है। चला ठीक है, कोई दिक्कत ना। ई पता बात ईटिंग ही के जोड़े लग सकी है ना, क्योंकि भैया जब तक इस वाक्य में इजे मार वाज बेर नहीं तो भर फोर कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी जस्ट पीछे पर आए हैं कि जब तक इजे मार वाज बेर नहीं होगा तो भर फोर आएगा कहाँ से? आई वाक्य में तो कहीं इजे मार वाज बेर नजर ना आ रहा है तो भर फोर न होती। तो हम तोरा अलग ये बता रहे छो कि मान ला ये रूल हम न पढ़ ले तो केना बनबै। तो सुना, ईट तो कहियो लग सकै छै, कि भी के जोरे भर के पहला न लगे छै, ईटिंग तो भर फोर ही। तो जब तक वाक्य में इजे मार वाज बेर नती तो ईटिंग नती तो दूगो तो छट गेलै। चला अगला बा, या तो ईट, हाँ ईट से भर के पचमा है तो ही के जोरे भर के पचमा तो लगे छै। क्लियर है? आ एटो भर के दूसर का है तो ही के जोरे भर के दूसर का भी लग सकै छै। अब तोरा ई दूगो में कंफ्यूजन है ना, एकरे लागी तोरा रूल के जानकारी रखेको तो कि हाँ ही नेवर वर्ड है ना, नेवर वर्ड। अब ये जस्ट पढ़ ली कि नेवर वर्ड अभी तो सिंपले प्रेजेंट टेंस में, यानी कि कहीं भी नेवर वर्ड नजर आवे, देखा हम अभी जस्ट पीछे बतैली यहाँ पर देखा, कहीं भी नेवर वर्ड आवे, कहीं भी नेवर वर्ड आवे, नेवर वर्ड आवे तो भर के पहला पचमा लगते, भर के पहला पचमा लगते। तो ये ना अलै, एहिमे नेवर वर्ड अलै तो नेवर वर्ड अलै तो भर के पहला पचमा, और अथी ही के जोरे भर के पहला तो लगे छै, पचमा लगे छै तो पचमा लगते, तो ही के जोरे इट्स लग जाते। ही नेवर इट्स मिथ। समझ में आलो कि ना? बात बिल्कुल समझ में आ गलो। तो वह बात है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, मान के चलिए ये सेंटेंस, एक मिनट यहाँ पर देखिए, आप जैसे आपको एक और एग्जाम्पल करवा के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस सवाल को देखिए, मान लीजिए हम इसको नहीं पढ़े थे
कैसे बनाते भाई? सबसे पहले राम सिंगुलर है तो राम को जो गो भर के पहला कभी नहीं लगता, क्योंकि राम को जो भर के पचमा लगता है ना। चलिए तो गो तो नहीं लगेगा। अच्छा गोन, गोन भर के हमारे ऊपर तीसर का। आज जस्ट अभी हम पीछे वो रूल पढ़ के आए हैं कि जब तक कहीं भी जेना जब तक इजे मार वाज बेर नजर नहीं आएगा तो भर फोर नहीं आएगा, और जब तक हजब नहीं सेंटेंस में नजर आएगा तो भर थ्री कहाँ से आएगा? क्या कि हजब के बाद है ना भर थ्री लगता है, तो हुआ में तो कहीं हजब नजर ना अभी तो भर फिरू ना होती। चला इहो छट गए। जब तक कई वाक में इजे मार वाज बेर नजर ना अभी तो भर फोर कहाँ से होते? तो इनमें तो वाजो बेर नजर इजे मार वाज बेर ना लगल तो भर फोर ना होते। तो ये छट गए, ये छट गए, ये छट गए, एक एगो आंसर बन गए। लेकिन ये तो छटैया तरीका से, लेकिन तोरा ट्रिक्स अथी जो वर्ड मीनिंग से केना बनाबे? तो देखो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एवरी डे लागे लेकिन ना जस्ट अभी पीछे पढ़ लो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब बनावे ना तो वाक में भर के पहला या पांचवा लगते। और राम को जो भर के पहला ना लगती पांचवा लगे छी। राम को जो एस वाला राम को जो एस वाला पांचवा लगा देवी। नहीं तो न पढ़े ना तब पर भी आपको जो ट्रिक बताए तो ट्रिक्स आप छाट सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप सॉरी एक मिनट बस चलिए समझ आ गया आपको। बिल्कुल तो याद रखना पड़ेगा कि अगर फलनामा शब्द होती ना, फलनामा शब्द तो फलनामा चीज़ खोलेंगे। अगर ये सब नजर आए तो चलो कि नहीं चलो तो इस भर की तरफ चलो। क्लियर है? अच्छा कहीं भी नाव, नाव मिस अब, नाउ डेज मिस आजकल, डिस डेज मिस आजकल, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, आज सुबह, इस सुबह, आज सुबह, इस सुबह, यानी कि इस समय नहीं होता है आज सुबह, इस सुबह, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस इवनिंग मीन्स आज शाम, एट द मोमेंट क्षण में, एट प्रेजेंट वर्तमान में, करेंटली मीन्स हाल फिलहाल में। ये सब कहीं भी ये सब करंटली मीन्स वर्तमान में मान के चलिए ना कुछ समय पहले ही वाला। तो अगर कहीं भी ये सब नजर अभी छो सब सुन ला तो समझिए आँख मुन के मारिया कि में इजे मार प्लस भर फोड़े लगते। कहीं भी अगर ये सब नजर अभी छो तो आँख मुन के तरह में इजे मार प्लस भर फोड़ मारे के आँख मुन के सीधे बात कर रहे हो। चला आइए अभी एक एग्जाम्पल देखा चला अब देखो तो ये मान ला एक मिनट अब एग्जाम्पल वाला एक मिनट भाई एक मिनट ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट आइए चला देखो अब इस सेंटेंस बनाबू क्या बनती? चला मान के चला हम हम न पढ़ले रहती तो पहले अभी जो पढ़ले रूल से बनावा ही डॉट नाउ अलिक नाउ अभी बतैलो नाउ डेज दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट। भाई तोरा याद करे को दो मीनिंग। लेकिन तोरा अगर ई सब होती तो अभी कथी करे आँख मुन के मारे कि इजे मार प्लस भरफोर में इजे मार प्लस भरफोर नहीं भरफोर इन्हें भरफोर या इजे मार ये लगती तो नन ऑफ दिस लगती नहीं इजे मार प्लस भरफोर। ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो अभी क्रिकेट खेल रहा है कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। क्लियर है? अच्छा अब लेकिन देखिए अब मान लीजिए हम न पढ़े रहते भैया ये रूल हम न पढ़ ले कि ना होती तो इजे मार प्लस भर फोर लगाबी तो केना बनाबी? चला सबसे पहले छटैया करा ही के जोरे कहियो भर के पहला आबै छै न भैया पचमा आबै छै त न आबै छै। चला ई भर के अगर मान के चली भर के तीसरका है तो जब तक ई वाक्य में हजब न अलै हजब हट न तो भर के तीसरका कथी करे आबै छै न तो न होती। ई नन ऑफ दिस मिस कोई ऑप्शन न तो ई आंसर हो गेलै एकेगो तो हो गेलै तीन गो तो नहीं छट गेलै। जब तक ही के जोरे भर के पहला तो आबै छै न जब तक हजब हट न तो भर के तीसरका तो होते न तो बस ई नन ऑफ दिस है तो हो गेलै। नन ऑफ दिस का मतलब कोई ऑप्शन न ई तो नहीं छट गेलै हो गेलै। प्लेइंग ही के जोरे इजो लगे छै प्लेइंग लगे छै नहीं तो बना सकै समझ में आलो कि न तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर ये वर्ड याद हो तो एक झलक देखते सीधे आंसर खोजिए, एक झलक देखते आंसर खोजिए। समझ में आ गया ना? चलो अगला आप देखो बिछो अगला चलो अगला सुना। हाँ तो इम्पोर्टेंट कथी एग्जाम के लिए थोड़ा ज़्यादा पूछतो इनमें से ई पूछतो कभी ज़्यादा पूछी चाहिए ऑनली वाला ज़्यादा पूछी चाहिए यूजुअली वाला जनरली वाला ये सब ज़्यादा पूछी चाहिए। इनमें से याद रखिए दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग ज़्यादा पूछी चाहिए या नाउ डेज वाला ज़्यादा पूछी चाहिए। बात याद रखिए ठीक ना? देखिए चला बिहार बोर्ड। अच्छा अब अगला अब कहीं अगर कोई भी वाक्य में येट लागल येट मीन्स अभी अच्छा अभी तक मान के चलिए येट मीन्स अभी जस्ट तुरंत जस्ट नाउ अब तक ओकरा बाद सेवरल टाइम्स अनेकों बार ओकरा बाद ऑलरेडी पहले फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम अप टू नाउ लेटरली रिसेंटली बिफोर सो फार। लेकिन इनमें से सब तरह याद ना करेगा लेकिन तरह एग्जाम के लिए याद करेगा ज़्यादातर याद करेगा येट जस्ट नाउ ये ज़्यादा पूछी एग्जाम में येट जस्ट नाउ ऑलरेडी या सेवरल टाइम्स। ये सब अगर तोरा मीनिंग कहीं मिलतो ना मेरा मेन्यू टाइम्स हो बहुत मीनिंग हो लेकिन तोरा एग्जाम के लिए बता ऊपर के 3 4 इंपोर्टेंट है। कहीं भी येट मिले कहीं भी जस्ट मिले कहीं भी जस्ट नाउ भाई येट तो वाला येट तो हर एक हाल में रहता है फिक्स से कर लीजिए। ये हर एक हाल में बहुत बार पूछता है येट पर तो कहीं भी इस मीनिंग वर्ड मिले तो समझिए इस मीनिंग समझिए है प्लस भर के तीसर का लगते कि ना भैया एग्जाम्पल बताइए। चलिए एग्जाम्पल से आते हैं एग्जाम्पल आते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है ये टया ना ये टया तो क्या लगाना है प्लस भर के तीसर का लगाना है ना। लेकिन एक बात और सुन लीजिए हम यहाँ पर नीचे नोट में लिख भी दिए हैं अगर कोई सेंटेंस में येट लगल तो ठीक है उसमें है प्लस भर थ्री तो लगता है लेकिन उसमें निगेटिव लगते आंसर कथी होती निगेटिव में आंसर कथी
होती है निगेटिव, अर्थात कहीं भी एट लगा है ना तो आप आँख मूंद के निगेटिव वाला आंसर खोजिएगा। हैजे हैव लगना है लेकिन निगेटिव लगेगा, नॉट लगेगा। चलिए खोजिए, तो आए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, कुछ ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। चलिए यहाँ पर आ जाइए, चलिए क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए, ही डॉट डॉट ये टया तो समझिए। अच्छा हैज हैव तो लगेगा लेकिन निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव में तो एगो हैज नॉट या है या हैव नॉट या है, तो ही के जोड़े हैव नॉट, हैव थोड़ी ना लगी, ही के जोड़े हैज नहीं लगी तो हैज आंसर। ही हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है। अच्छा कहेंगे भैया अब मान के चलिए हम न पढ़ रहे रहती तो केना तक छाट दी, तो तक छाटे के तरीका बता दा, तो मान के चला यू आके चला ठीक है बतावा आप चला एक में समझा एक चीज केना छाटे। तो ही के जोड़े कहियो हैव लगी छै न भैया, ही के जोड़े हैव अबै छै न अबै छै न अबै छै, तो ही के जोड़े या तो है जती या तो है बते। हाँ आप ये तोरा अइ दोनों में से कौन लगती ओकरा लागी तोरा ई याद रखेगो तो अच्छा ये तो अबै छै न तो निगेटिव में ओकर आंसर हो छै, तो ई वाला आंसर होती गलत हो गेल समझला। तो छटाइया के भी तरीका है, पहले छाटे के भी तरीका तोरा सीखे के पर आसान आसान तरीका रहे। अच्छा बताओ बताइए आंसर कथी होते अई में देखो तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब ये जस्ट में बतावा जस्ट बदली तभी निकलियो, अगर कोई सेंटेंस में जस्ट बदलबै छै तो कथी लगबे है जब प्लस भर के तीसर का लगबे, है जब प्लस भर के तीसर का। अच्छा आ कम के तो भर के तीसर का, तो ई तो कम भर के पांचवा है, कमिंग तो भर के चौथा है, केम तो भर के दूसर का है, आ कम कम भर के पहला भी हो छै तीसर का भी हो छै, तो ये लगते आई हैव जस्ट कम, वो तुरंत आया है आई जस्ट हैव कम, आई जस्ट हैव कम क्लियर है। अच्छा आई ओकरा बाद आई जस्ट हैव कम ठीक ना। अच्छा ये एक बाद आप देखो एक चीज़ और बतावा, आप मान के चला कि भैया न पढ़ लेती अगर मीनिंग हम न याद कर लेती तो केना बनती ट्रिक से बतावा, तो ट्रिक बताओ जो देखो समझा पहले ये बतावा ये कम भर के पाँचवा, तो आई के जोड़े कहियो भर के पाँचवा लगी छै न, आई के जोड़े भर के पहला लगी छै। अगर सिंपल प्रेजेंट पढ़ लो बा तो आई के जोड़े भर के पहला लगी, याद रखिए मेरे भाई। ही सी इट अकेला नाम के जोड़े भर के पाँचवा, बाकी के जोड़े भर के पहला, ही सी इट अकेला नाम के जोड़े भर के पाँचवा, बाकी के जोड़े भर के पहला, तो आई के जोड़े भर के पाँचवा तो न लगी छै, आंसर गलत। जब तक कई वाक्य में इजे मार वाज बेर नजर न तो भरफोर रहता है न भैया, सही बात है। एमें कहीं भी इजे मार वाज बेर नजर अबै कला कि जस्ट पीछे पढ़ गई तो भरफोर तो लाग न सकै छै। चला तो दूगो आंसर तो न होते, एगो ई न होते एगो ई न होते। अच्छा ई कम भर के तीसर का है, हाँ ई कम भर के दूसर का है, तो इहो हो सकै छै इहो हो सकै छै, लेकिन है जब के बाद भर के दूसर का थोड़ी न अबै छै, है जब के बाद भर के तीसर का न अबै छै। इहो रूल न पढ़ली अभी जस्ट तक दिन पहले न पढ़ली, है जब भर के बाद भर के तीसर का लगे छै तो बस तीसर का मार देबी, तो बड़ा आसान है, खाली दिमाग तरफ फैलावे का। हाँ लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको याद करना पड़ेगा हल्का हल्का, समझ में आ गया ना। अच्छा चलिए हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते आइए मेरे भाई सुनिए। अगर कोई सेंटेंस में सीन्स फॉर आए, कोई भी सेंटेंस में सीन्स फॉर आए या फ्रॉम आए तो पहले समझ लीजिए कि उनमें भर के चौथे लगेगा। कोई भी सेंटेंस में सीन्स फॉर फ्रॉम भी आए ना तो उनमें भर के चौथा रूप लगना है, लेकिन सीन्स फॉर आए तो हैज हैव हर्ड प्लस बीन के साथ भर के चौथा लगाना है, लेकिन फ्रॉम आए ना तो शैल विल हैव प्लस बीन के साथ भर के चौथा लगाना है। लेकिन अगर इस सब अगर केवल भर के बात हो तो भर्ब चौथा लगेगा। अगर कोई वाक्य में सीन्स फॉर फ्रॉम लगा है तो इनमें भर्ब केवल लगाना है तो भर्ब का चौथा रूप लगेगा। लेकिन अगर सीन्स फॉर लगा है तो इनमें हैज या हैव प्लस हैड बीन प्लस भर के चौथा लगता है, और कोई फ्रॉम लगा है तो इनमें शैल विल हैव बीन प्लस भर के चौथा लगता है। क्योंकि फ्रॉम जो होता है ना फ्यूचर में प्रयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाने का नियम होता है शैल विल हैव बीन प्लस भर्ब फोर। क्लियर है। जैसे भी आप एग्जाम्पल सबको समझाइए, पहले एग्जाम्पल देते आइए, पहले आपको एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सवाल लिखा है, ये सवाल लिखा है ना, सवाल लिखा है। अभी जस्ट देखिए, जस्ट हम पीछे पे अगर हम ना कुछ पढ़े ना तो ये आँख मूंद के मार सकते हैं इसका आंसर। कैसे भैया बताइए तो कैसे मार सकते हैं। देखिए हम कहें ना किसी वाक्य में अगर सीन्स फॉर फ्रॉम आए तो भर फोर मारेंगे, बस भर फोर खोजिए। ये तो पहला है, ये तो पहला ही होगा ना, ये तो पाँचवा है होगा ना, ये तो नॉन ऑफ दीजिए तो होबे ना करे, बस रीडिंग समझ आ गया। एक ई तरीका, दूसरा का तरीका सीखे। दूसरा का तरीका अभी जस्ट पीछे बढ़ाएं, कहीं भी है बिन रहे। जैसे देखिए हम अभी दिखाए पीछे बढ़ाए हैं, है कहीं भी इज एम वार वाज बेयर सेल बी बिल बी हज बिन है बिन, अभी जस्ट पीछे बढ़ाए तक जाकर देखिएगा। कहीं भी है बिन रहे तो उसके आँख में उनके बाद भर फोर मारिएगा। तो देखिए ये तो भर पहला है होगा ना, ये तो भर के पाँचवा है होगा ना, भर फोर ये ना होगा। अभी दिखाए हम अभी पढ़ाए, कहीं भी अभी जस्ट कहीं भी है बिन रहे तो भर फोर मारना आँख में, कभी जस्ट पीछे बढ़ाए दिखा दे। चलिए दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी जस्ट पीछे बढ़ाए देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दिखा देता, आपको विश्वास नहीं। देखिए कहीं भी इज एम आर वाज बेयर सेल बी हैज बिन है बिन, कहे ना आँख मुन को उसमें क्या मानना है भर के चौथा। कहीं भी अगर ये सब नजर आए देख रहे हैं यहाँ पर है भी नया था कि ना, आँख मुन को भर के चौथा माना है। तो जो ट्रिक बताया है ना हर एक जगह काम करेगा भाई, ऐसा लिखा गया है ना, आप पढ़िएगा ना, कह रहे हैं ना 100% आपका लगेगा कि भाई क्या ही हम पढ़ रहे हैं, एकदम कि गज मजा आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, वही है। तो कोई ट्रिक बता दिए, कहीं भी कोई वाक्य में सीन्स फॉर फ्रॉम आवे तो भर के चौथा, कहीं भी हैज बिन आवे तो भर के चौथा। आपका जो मन जो ट्रिक से बना लीजिए, समझ आ गया कि ना, 100% समझ आ गया। चलिए अब अगला यहाँ पर अगला बताते हैं। चलिए ये भी अगला यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर आते समझते हैं, अब आगे समझते हैं। चलिए अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फिक्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स कर लीजिए।
अगर कोई वाक्य में कहीं भी स्टडे मीन्स बीता हुआ कल, एगो मीन्स पहले, लास्ट मीन्स पिछला, प्रीवियस मीन्स पिछला, 2020 अभी बीत गई कि अभी छी हो बीत गई, तो कोई भी बीता हुआ साल या इट इज टाइम या इन द पास्ट, कहीं भी इतना वर्ड में से ऊपर के 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी स्टडे वर्ड आवे, कहीं भी एगो वर्ड आवे, कहीं भी लास्ट वर्ड आवे, कोई भी बीता हुआ साल आवे, तो समझ जाइएगा इसमें वर्ब के दूसरे रूप लगेगा। 100% फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन रहबे करेगा 110% गारंटी कर रहे हैं, 110% गारंटी के साथ कर रहे हैं। कहीं भी स्टडे एगो लास्ट प्रीवियस गारंटी है, 2-3 नंबर से पूछिए देता है। करें हर एक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बात करें, हर एक एग्जाम में स्टडे एगो लास्ट प्रीवियस 2020 इट इज टाइम, 2020 है ना, 2005-10 जे बीत गई जे साल जे अभी 2025 चले तो बीता हुआ कोई भी साल, तो वो सब कोई भी नहीं कहते ना, तो समझ आए कि भर के दूसरा का लगावे के ना भैया। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल आपको लगवाते आइए, एग्जाम्पल लगवाते आइए, यहाँ पर एग्जाम्पल लगवाते आइए। चलिए बनाइए, तो क्या बनेगा, हाँ बनाइए क्या बनेगा, मैंने अच्छा भैया स्टडे आया, अभी ने जस्ट पढ़ाए हैं, स्टडे आया तो आँख मुन के भर के दूसर का, ये तो गो भर के पहला है, ये गोच तो भर के पाँचवा है, गोइंग तो भर के चौथा, इवेंट न भर के दूसर का इवेंट होता है। आई वेंट टू हाउस स्टडे, मैं कल घर गया। समझ में आया कि ना, समझ आया कि ना, क्योंकि स्टडे आएगा एगो। अच्छा ये नीचे का बनाइए, नीचे का बना कर दिखाइए, नीचे का पहले बनाइए, नीचे का बनाइए, कैसे बनेगा, नीचे का देखिए, नीचे का बनाइए। आई डॉट ही में फ्यू डेज होगा, अच्छा एगो आया, जस्ट अभी पीछे पढ़ाए हैं, स्टडे आवे, एगो आवे, लास्ट आवे, ये सब नज़र कहीं भी आए ना मेरे भाई, तो आपको आँख मुन के कोई भी बीता हुआ साल नजर आए तो आँख मुन के क्या मानना है, भर के दूसर का, और दूसर का मानने का है तो मीट तो भर के पहला है, मीट में एस लागली तो भर के पाँचवा है, मीटिंग में आई लागली तो भर के चौथा है, और मीट के भर के दूसर का तीसर का मेट हो, आई मेट मारबी। आई मेट ही में फ्यू डेज होगो, मैंने उससे कुछ महीना पहले मिला, कुछ दिन पहले मिला, डी नहीं तो कुछ दिन पहले मिला। समझ में आया कि ना। तो भैया आँख उनका आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कहीं भी स्टडे वर्ड आवे, एगो वर्ड आवे, लास्ट वर्ड आवे, 2025 कोई भी बीता हुआ साल वर्ड आवे, तो भर के दूसर का मानना है, क्या मानना है, भर के दूसर का। लेकिन आपको दूसर का फिर याद होना चाहिए, उसीलिए कहते हैं भैया वर्ब हम जो दिए हैं ग्रुप में दिए 100% उसको कमांड कर लीजिए, याद रखिएगा। आप फिक्स सब या आइबे करेगा, फिक्स कर मेरे भाई, 100% फिक्स कर लीजिए कि आइबे करता है यहाँ से क्वेश्चन। समझ गया ना। बाकी हमारा प्रैक्टिस सेट एक बार और लगा लीजिएगा ना, आपका प्रैक्टिस सेट देंगे 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स रहता है। कौन क्वेश्चन है सुनिए, कौन रूल है, कहीं भी टुमारो वर्ड ना आवे, कहीं भी टुमारो वर्ड नजर आवे, कहीं भी नेक्स्ट वर्ड आवे, टुमारो मीन्स आने वाला कल, नेक्स्ट मीन्स आने वाला कल, यानी फ्यूचर की बात हो रहा है, इन फ्यूचर कहीं भी 3 गो वर्ड नजर आए ना, या कोई भी एहन साल जो आने वाला है, जैसे 2030, 2050 आने वाला कोई भी साल, अगर ये सब नजर आए ना तो समझिएगा ये फ्यूचर की बात हो रहा है। और फ्यूचर में सेल बिल प्लस वर्ब 1 लगता है, फ्यूचर में इसके बाद क्या लगाना है, सेल बिल प्लस वर्ब 1, सेल बिल के बाद हमेशा वर्ब 1 लगता है, जस्ट अभी पीछे पढ़ा है। सेल बिल भी रहे तो वर्ब 4 लगता है, लेकिन सेल केवल बिल रहे ना, सेल बिल में से कोई केवल रहे तो उनमें भर के पहला लगता है, जस्ट पीछे पढ़ाई, क्योंकि मॉडल भर है पढ़ाई पीछे। अच्छा लेकिन हम अभी नहीं समझा रहे, हम ये समझाना चाह रहे कहीं भी टुमारो आवे, नेक्स्ट आवे, इन फ्यूचर आवे, या कोई भी बीता हुआ साल कहीं भी आवे ना, बीता हुआ साल, कोई भी बीता हुआ साल, सॉरी बीता हुआ साल बोले, कोई भी आने वाला साल 2030, 2050 कोई भी आने वाला साल, तो समझ जाइएगा वही में क्या लगेगा, वही में लिख लीजिएगा। अभी में छूट गया है, कोई भी लिख लीजिएगा, 2030, 2050 लिख लीजिएगा, कोई भी आने वाला साल अगर लगेगा तो इनमें भैया सेल बिल प्लस भर के पहले रूप लगेगा। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा लेकिन और एक बात और यहाँ पर सीख लीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन में सेल बिल प्लस वर्ब 1 नजर ना आए ना, सुन लीजिए, अगर ये सब अगर कोई भी वाक्य में आता है ना, तो 3 गो टेंस में बनता है, 3 गो टेंस में कौन कौन बनता है, एक बनता है ये तो सेल बिल प्लस वर्ब 1 लगाना है। अगर ऑप्शन में सेल बिल प्लस वर्ब 1 नजर ना आ रहा है तो आप खोजिएगा भर के पहला पांचवा ऑप्शन में जो होगा वही आंसर होगा। अगर भर के न सेल बिल नजर आ रहा है ऑप्शन में, ना भर के पहला पांचवा नजर आ रहा है, तो अब एक आंसर EJMR प्लस वर्ब 3 में होगा। क्लियर है। EJMR प्लस वर्ब 3 में होगा कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, चलिए आइए पहले एग्जाम्पल साजिए, पहले एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल देते आ जाइए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। आई डॉट टू हाउस टुमारो बढ़ाया कि ना, तो हम कॉलेज ये बताएं कि कहीं भी टुमारो बढ़ावे, नेक्स्ट बढ़ावे, कोई भी आने वाला साल नजर आए तो समझिएगा इसमें 2 जगह चलेगा, तो सेल बिल प्लस वर्ब 1 लगाना है, तो सेल बिल तो EJMR है, EJMR थोड़ी लगेगा, आई के जोड़े बिल थोड़ी लगता है, आई के जोड़े सेल नहीं लगेगा, तो सेल लगाना है। उसके बाद गो तो भर के पहला रूप लगभग करा है, तो आई सेल गो टू हाउस टुमारो, मैं कल घर जाऊँगा। क्लियर है। अच्छा इसका कैसे बनाएगा बताइए, तो आई डॉट बिल टुमारो, हेयर टुमारो। अच्छा आप बताइए, आप एक चीज बताइए, आप सेल बिल का टुमारो आया तो सेल बिल प्लस वर्ब 1 लगाना है, सेल बिल प्लस वर्ब 1 लगाना है, तो इन्हें तो सेल बिल है निकली, सेल बिल है निकले। अच्छा आप बताइए, इसमें आंसर ही होगा या तो ही होगा, लेकिन ही के जोड़े ठीक है बिल लगता है, लेकिन ये तो भैया महा छोटा है, ये तो बिल के जोड़े कहिया से वर्ब 4 आवे लगली हो, बिल के जोड़े तो वर्ब 1 ना अभी चाहिए, सेल बिल प्लस वर्ब 1 ना चाहिए, तो यहाँ नहीं बिल के जोड़े कम, बिल कम, ही बिल कम हेयर टुमारो, वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा। समझ गए कि ना। ये तो गलत है, ये ऑप्शन है गलत है, क्योंकि बिल के बाद बिल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 4 आता ही नहीं है, मॉडल वर्ब
बाद वर्ब वन आता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर हम न पढ़ अगर हम न पढ़े रहते ना तो हम क्या बनाते, ट्रिक से हम बना देते। कैसे बनाते ट्रिक से हम बता दें, चलिए कैसे ट्रिक से बनाते सुन लीजिए। अगर हम रूल न पढ़े टुमारो वाला कि टुमारो आएगा तो फलना लगाना है, देखिए ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहले ये ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि बाद बिल के पहले भरपूर लगाए तो ये ऑप्शन गलत ही तो होगा ना। अच्छा ई चल सकता है क्योंकि बिल के बाद भरपूर लगाए तो ये लग सकता है। चलिए कम ही के जोर भैया कम भर के पहला न लगेगा, कम के बाद ही के जोर भर के पाँचवा लगता है, कम से लगता है। क्लियर है, इहो ना होगा। जब तक वाक्य में इजे मार वाज बेर सेल्बी बिल भी नजर आ रहा है तो भरपूर कहाँ से लगेगा? क्लियर है कि ना, इहो गलत। क्योंकि जब तक इजे मार वाज बेर नजर नजर ना आएगा तो भरपूर कहाँ से आएगा? तो इहो छट गया, इहो छट गया, इहो छट गया, तो बस एक बच गया। तो भाई कुछ है रहेगा, हम कह रहे ना, जो छाटने का तरीका बता रहे छटैया का तरीका, वो भी फॉलो कर लीजिएगा तो 100% हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा चलिए अब इसका बनाते, इसका कैसे बनेगा ये। आई डॉट ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अच्छा नेक्स्ट बताया, अभी जस्ट बताया कि मैं अगले बरस से कार खरीदूंगा, तो भैया मैं अगले बरस से कार खरीदूंगा तो भैया नेक्स्ट बताया। अभी बताया टुमारो, नेक्स्ट, कोई भी इन फ्यूचर या कोई भी आने वाला साल रहे तो सेल बिल प्लस भर वन लगाना है। सेल बिल प्लस भर वन तो बाइंग भर फोर है, बाईस भर फाइव है नहीं, सेल बिल प्लस भर वन या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन ये गलत ऑप्शन है, पहले तो आई के जो बिलो नहीं लगता है, आई गलत ऑप्शन है क्योंकि बिल के बाद भर फोर का यूज होबे नहीं करता है, बिल के बाद भर के पहला का यूज होता है, बिल भी के बाद भर के चौथा का यूज होता है ना। तो गलत ही ऑप्शन है, तो आंसर ही हो जाएगा ये। आई सेल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले बरस से कार खरीदूंगा। अच्छा कहेंगे भैया अगर मान लीजिए हम नहीं पढ़े रहते रूल नेक्स्ट वाला तब क्या बनाते, छाटते कि ना, आपका छटैया तरीका क्या है? तो बड़ा आसान है, जब तक कीजिए मार वाज भी नजर ना आएगा तो भर फोर नहीं आएगा। क्लियर है कि ना। अच्छा आई के जोरे भर के पाँचवा रूप नहीं लगता है, आई के जोरे भर के पहला नहीं लगता है। अच्छा आई के जोरे बिल, अच्छा पहले तो ऑप्शन गलत है क्योंकि बिल के बाद भर फोर लगा तो ऑप्शन गलत है। क्लियर है कि ना। तो इहो छट गया, इहो छट गया, इहो छट गया, आंसर ही बच गया। समझ गए, छटैया का तरीका भी हम आपको बता दिए। चलिए इसका बताइए इसमें क्या होगा, आप दिमाग लगा के बताइएगा। हम अभी जस्ट बताए हैं कि अगर कोई वाक्य ऐसा रहे कि जिसमें पहले तो आपको अगर टुमारो, नेक्स्ट, ये सब आने वाला साल लगाए तो आपको आंसर खोजना है सेल बिल प्लस भर वन। अगर ऑप्शन में सेल बिल प्लस भर वन नजर आ रहा है तो आप खोजिएगा भर के पहला पाँचवा। अगर ऑप्शन में इहो नजर ना आ रहा है तो आप खोजिएगा ईजेएमआर प्लस भर के चौथा। ठीक ना। चलिए पहले खोजते हैं, पहले नेक्स्ट बताया है तो सेल बिल प्लस भर वन खोजिए, कहीं सेल बिल प्लस भर वन लगाए कि ना। तो भैया सेल बिल वाला देखिए ऑप्शन ये है, लेकिन ही के जोड़े ठीक है, ही के जोड़े सेल अगर लगिए जाएगा ना स्पेशल केस में, अवश्य वाला केस में, तो ही के जोड़े सेल के बाद भर के पाँचवा क्या लगाइए, तो ऑप्शन ही गलत है। सेल के बाद कभी भर के पाँचवा रुपये लगता है ना, ये तो गलत है भैया, ये तो होबे नहीं करेगा। अब बाकी तो अर्थात सेल बिल वाला आपको ही ऑप्शन नहीं बचा, अर्थात ही के जोड़े सेल बिल वाला ऑप्शन न लगने वाला है, तो आप कभी खोजना है भर के पहला पाँचवा, ही के जोड़े भर के हमारे लगता है पाँचवा ना लगता है, ही के जोड़े भर के पाँचवा ना लगता है, ये तो बाई तो पहला लगबे नहीं करेगा, बाई तो भर के चौथा लगबे नहीं करेगा, अब बाई भर के पाँचवा लगेगा। अच्छा मान लीजिए ये सब हम लोचा वाला रूल नहीं पढ़े तब के ना बनाते, बड़ा आसान है। चलिए वाक्य लिखा है, चलिए सबसे पहले ऑप्शन कौन गलत है, तो ऑप्शन गलत है। क्या सेल के बाद भर के पाँचवा के रूप के यूज होबे नहीं करता, तो ऑप्शन गलत है। ही के जोड़े कहियो भर के पहला रूप नहीं आता है, जब तक कहीं ईजे मार वाज बेर नजर नहीं आएगा तो भर के चौथा नहीं आएगा, बस एक आंसर बच गया। तो छटैया का तरीका भी आप याद रखिए, छटैया का तरीका हमारे साथ केवल फॉलो करते चलिए ना भाई, गर्दा मचा सकते हैं आप इंग्लिश में। आइए अगला, ये समझ में आ गया ये वाला। अब आइए और सुन लीजिए, कहीं भी बाई लिखा है लेकिन बाई का हिंदी के द्वारा भी होता है, लेकिन बाई का हिंदी अगर तक निकल कर आ रहा है ना, बाई का हिंदी अगर तक आ रहा है, तक बाई का हिंदी तक लग रहा है तो उसमें आपको क्या लगाना है, सेल बिल प्लस भाई प्लस भर के तीसरा का रूप लगाना है। अगर बाई का हिंदी तक शूट कर रहा है, तक आ रहा है, तक बाई का हिंदी तक लग रहा है तो इसमें सेल बिल प्लस है प्लस भर के तीसरा का रूप लगाना है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, सेल बिल प्लस है प्लस भर के तीसरा का रूप लगाना है। क्लियर है। बाई का हिंदी तक आ रहा है तो क्या लगाएंगे, सेल बिल प्लस है प्लस भर के तीसरा का लगाना है। और यह एग्जाम्पल लिखे हैं, चलिए एग्जाम्पल अगर है तो हम करा के दिखा देते हैं। ये बाई का हिंदी तक वाला एग्जाम्पल है कि नहीं एग्जाम्पल शायद इसमें हम, लेकिन प्रैक्टिस में हम देंगे, चिंता मत लीजिए, प्रैक्टिस में हम देंगे। चलिए लिमिटेड में लिखे हैं क्योंकि भाई आपको कंटेंट जो भी मिल रहा है सबसे बेस्ट कंटेंट आपको बेहतर मिल रहा है। चलिए आइए अगला रूल, अगला ये बात को याद रखिएगा, कहीं भी अगर दो गो वाक्य, एगो आई साइड है एगो आई साइड है, बीच में बिफोर है, एगो आई साइड वाक्य है एगो आई साइड है, बीच में आफ्टर है, तो भाई याद रखिए बिफोर के बाद हेड प्लस भर के तीसरा का रूप लगेगा, बिफोर के बाद भर के दूसरा का रूप, बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, और बिफोर के बाद भर के दूसरा का। तो आपको ई दिया रहेगा, आई खाली रहेगा तो वहाँ भर के दूसरा का लगाना है। अच्छा लेकिन आफ्टर के बाद पलट जाता है, देख लीजिए, आफ्टर के पहले लगता है भर के दूसरा का, आफ्टर के बाद लगता है हेड प्लस भर के तीसरा का। क्लियर है कि ना। देख लीजिए उल्टा है, बिफोर रहे तो बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, बाद में भर के दूसरा का, लेकिन आफ्टर है, बिफोर के मंदी हिंदी होता है के पहले, आफ्टर के हिंदी होता है के बाद। तो अगर आफ्टर है तो भर के दूसरा का पहले, हेड प्लस भर के तीसरा का पहले। कैसे भैया एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा नहीं समझ में आया। चलो एग्जाम्पल देते आइए, एग्जाम्पल देते आइए। चलिए ये वाक्य तक ध्यान से देखिए, था ये वाक्य, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया था, रोगी मर चुका था, बिफोर डॉट केम द डॉक्टर डॉट। अच्छा ये बताइए तो बिफोर के पहले क्या लगा है, हेड लगा है, हेड प्लस भर थ्री लगा है, क्योंकि हेड लगा है, हेड के बाद भर के तीसरा का रूप अबे करता है, डाइड भर के तीसरा का। अच्छा हेड प्लस भर के तीसरा का, तो बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, तो बिफोर के बाद भर के दूसरा का, तो आना के भर के दूसरा का कथी होता है, केम, आना का भर के दूसरा का कथी होता है, केम लगाएंगे कि ना। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अच्छा इसको
बनाइए तो इसको बनाइए डॉट 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 यहाँ पर भरना है। अच्छा यहाँ पर बिफोर लगा है तो बिफोर के बाद बिफोर यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद भर के दूसरा का रूप लगा है, लेकिन बिफोर के पहले क्या लगता है तो हेड प्लस भर के तीसरा का। अभी जस्ट में पीछे पढ़ा है बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, बिफोर के बाद भर के दूसरा का, तो हेड प्लस भर के तीसरा का आंसर होगा। कहाँ है हेड प्लस भर के तीसरा का, तो यह है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, बिफोर के बाद भर के दूसरा का, जो आंसर केम होगा इसका। अच्छा बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, बिफोर के बाद भर के दूसरा का। क्लियर है ना, वही बात ऊपर नीचे बस उलट पुलट के दिए है। समझ में आ गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट अगला रूल पर। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कहीं भी अगर आईबीस आपको नज़र आता है, आईबीस कहीं भी अगर आपको आईबीस नज़र आता है तो आईबीस के बाद सब्जेक्ट कुछ हो रहे, सब्जेक्ट कुछ हो रहे, आईबीस के बाद सब्जेक्ट आई यू ही सी ई कुछ हो रहे, आईबीस के बाद सब्जेक्ट कुछ हो रहा है। पूरा ग्रामर में आईबीस के बाद आपको या तो वेयरे लगाना है, या तो हर्डे लगाना है, या तो वर्ब टू ए लगाना है। एक जगह पर बाद में उड आता है, लेकिन अभी इसको छोड़ के गोली मार के चलिए। पूरा ग्रामर में कहीं भी आईबीस आवे ना सब्जेक्ट कुछ हो रहे, ये ना देखना है कि आई को जरूर भैया वेयर ना लगता है ना, ये वो स्पेशल केस है जिसमें आई को जरूर वेयर लगता है। आई की जरूर वास्तव में हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, वाज लगता है ना, लेकिन ना आईबीस अगर आए ना तो आईबीस के बाद यहाँ पर कुछ हो रहे, उसके साथ वेयरे लगेगा, हर्डे लगेगा, वेयर और भर के दूसरा के रूप लगेगा, यही दो को लगेगा। लेकिन अगर अपना बारे में बात हो तो वेयर लगाएंगे, अपना हमारा पास के बारे में, हमारे पास कोई चीज़ हो तो हेड लगाएंगे, अगर वर्ब दिया रहे तो वर्ब को लगाएंगे। कैसे, पहले आप एग्जाम्पल देते देखिए। आई 20 यहाँ, सॉरी एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए। आई 20 के अंदर देता है काश, काश मैं एक राजा होता। तो भैया अपना बारे में बात कर लीजिए, अपना बारे में बात नहीं कर रहा है। तो आई 20 के बाद हमेशा क्या लगेगा, व्यूअर लगेगा, या तो हेड लगेगा, फिर टू लगेगा। तो ईज लगभग नहीं करेगा, यार लगभग नहीं करेगा, वाज लगभग नहीं करेगा, व्यूअर लगेगा। लेकिन बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जरूर वाज लगाना है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाए, क्योंकि आई 20 के बाद हमेशा व्यूअर लगता है। आई 20 आई वेयर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक पक्षी होता। आई 20 आई वेयर अ बर्ड, काश मैं कोई भी चीज़ आप बोल लीजिए। काश मैं एक खिलाड़ी होता, आई 20 आई वेयर अ प्लेयर, काश मैं क्रिकेट खिलाड़ी होता, आई 20 आई वेयर अ क्रिकेट प्लेयर। क्लियर है ना। तो आई 20 के बाद यही लगाना। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। आई 20 के बाद यही लगाना है। अच्छा लेकिन वही में कोई कहता कि काश मेरे पास एक कार होता, तो काश का मीनिंग तो आई 20 होता। अच्छा अब मैं एक कार होता कि मेरे पास एक कार होता, तो मेरे पास तो हेड होता है, पास का मीनिंग क्या लगाना है, हेड लगाना है। तो काश मेरे पास एक कार होता, तो आई 20 आई हेड ए कार। मेरा प्रैक्टिस में सब चिंता मत लीजिए। तो आई हेड ए कार। मेरे पास काश मेरे पास एक आईफोन होता, आई 20 आई हेड एक आईफोन ना बल्कि एन आईफोन लगेगा, क्योंकि आईफोन के पहले एन लगेगा, एन आईफोन। क्लियर, लेकिन हर्ड लगेगा, हर्डे लगेगा। क्लियर है ना, कह रहे बात बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा कोई कहेगा काश, अच्छा मान लीजिए कहीं पर होता है, कहीं पर मान लीजिए कहीं पर आपको शादी ब्याह था, आपके जाने का मन था लेकिन नहीं जाए, आपका फ्रेंड बुलाया था, आप मिस कर गए, तो आप अब पछतावा करते हैं, काश मैं गया होता, काश मैं गया होता। तो काश का मीनिंग क्या होता है, आई 20 मैं गया होता था, आई डॉट डॉट डॉट। अब बताइए तो यहाँ पर हम आपको पूछ रहे गो लगेगा कि वेंट लगेगा, तो कहेंगे भैया अच्छा आई 20 न ले, तो आई 20 के बाद तो तीन वो चीज़ें लगी, तो वेयर लगी, तो हर्ड लगी, तो भर के दूसर का रूप लगी चाहिए। तो बात वेयर हर्ड तो ऑप्शन में है नहीं, खाली भर भी ऑप्शन में, तो गो तो भर के पहला इवेंट भर के दूसरा का तो इवेंट लगता है। काश मैं गया होता, आई 20 आई वेंट आई वेंट गो देयर, मैं वहाँ सॉरी आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया होता। काश मैं एक आम खाया होता, आई 20 आई एट ईट के भर के दूसरा का एट ए मैंगो। क्लियर है ना। काश मैं एक पत्र लिखा होता, आई 20 राइट के भर के दूसरा का रोट, आई रोट ए लेटर। क्लियर है ना। तो आई 20 के बाद तीन गो चीज, या तो वेयर, या तो हर्ड, या तो भर के दूसरा का। बात बिल्कुल समझ में आ गया। सब अपना प्रैक्टिस में है, गर्दा मजा का चिंता मत लीजिए। फिक्स रूल लिख लीजिए, फिक्स ये रूल लिख लीजिए, ये वाला नीचे ये सब भी आई फिक्स एकदम चल रहा है, ये भी रूल फिक्स है। सुनिए अगर कहीं पर कॉमा, अगर कोई दो गो वाक्य है, एगो कॉमा का एक तारी, एगो कॉमा का एक तारी। अगर कॉमा के एक कतारी वाला वाक्य में अगर भर के पहला पचमा लगा है, तो एक कतारी वाला वाक्य में सेल बिल प्लस भर होने लगाना है। बोर्ड एग्जाम तक सीमित है, बोर्ड एग्जाम तक आपको अगर कहीं भी अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपको, कॉमा का एक कतारी अगर सेल भर के पहला पचमा लगा है, एक कतारी आँख मुन के आप सेल बिल प्लस भरवन के मार के आइएगा। या कभी कभी होता है कि एक कतारी सेल बिल प्लस भरवन दे देगा, एक कतारी खाली कर देगा, तो कोई बात ना। एक कतारी अगर सेल बिल प्लस भरवन लगाया था, एक कतारी भर के पहला पचमा मारेंगे। एक चीज़ आपको पता है कि भर के पहला पचमा का प्रयोग प्रेजेंट में होता है और सेल बिल का प्रयोग होता है फ्यूचर में होता है। तो भैया प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से, फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से। किसका रिलेशन याद रखिए, किसका रिलेशन, प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से, फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से। कहने करते हैं भर के पहला पचमा की तारीख आएगा, ताकि तारीख सेल प्लस भरवन लगाएंगे। अगर एक तारीख सेल प्लस भरवन आएगा, ताकि तारीख भर के पहला पचमा लगाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल दीजिए भैया, एग्जाम्पल दे देखिए।
इफ ही कॉम्स देख रहे हैं अगर एगो कॉमा के एक तारी एगो वाक्य है एगो कॉमा के एक तारी तो देख रहे हैं एक तारी कॉमा के एक तारी कॉम्स भर के पहला पचमा लगा है कि ना तो एक तारी सेल बिल प्लस वर्ब वन लगा है कि ना हाँ एक हिंदी हुआ इफ ही कॉम्स अगर वह आएगा आई सेल गो तो मैं जाऊँगा अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में तो आपको खाली स्थान देगा आइए ना कहना खाली स्थान देगा ये ना देगा हम आपको एक पूछ लेते हैं आइए खाली स्थान देगा कैसे ऐसे देगा खाली स्थान देख लीजिए यहाँ पर बना लीजिए एक खाली स्थान ऐसे देगा देख लीजिए इफ ही डॉट आई सेल गो अच्छा एगो कॉमा के तारी एगो कॉमा के तारी आई के तारी सेल बिल प्लस वर्ब वन लगा है तो फ्यूचर है तो फ्यूचर के रिलेशन प्रेजेंट से प्रेजेंट करने का तो भर के पहला पचमा ही के जोड़े भर के पहला लगता है पचमा लगता है तो पचमा के नहीं कॉम्स मारेंगे पचमा के नहीं तो कॉम्स मारेंगे ही के जोड़े भर के पचमा के नहीं तो कॉम्स मारेंगे क्लियर है समझ आ गया क्या तो इफ ही कॉम्स अगर वह आएगा आई सेल गो इफ ही सो कभी मान लीजिए यहाँ पर कॉम्स दे देता है यहाँ पर सेल बिल गायब कर देता है तो समझ जाइएगा अच्छा आई के तारी भर के पहला पचमा लगाया तो आई के तारी सेल बिल प्लस वर्ब वन लगाना है क्लियर समझ में आ गया इस बात को याद रखिएगा तो आपको याद रखना है अगर एक कतारी अगर भर के पहला पचमा लगा है तो दूसरे कतारी सेल बिल प्लस वर्ब वन लगाना है और एक कतारी अगर सेल बिल प्लस वर्ब वन लगा है तो दूसरे कतारी भर के पहला पचमा लगाना है अभी प्रैक्टिस कर देंगे तो आपका बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा चिंता मत लीजिए चलिए अगला अच्छा आप सुनिए एगो वो रिलेशन पढ़ लिए कि प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से फ्यूचर के रिलेशन प्रेजेंट से आप एगो इहो रिलेशन याद रखिएगा ये रिलेशन क्या कहता है भैया पास्ट के रिलेशन पास्ट से पास्ट के रिलेशन पास्ट से पास्ट के रिलेशन पास्ट करने का मतलब क्या पास्ट करने का मतलब वर्ब टू वाज वे और देखिए इजे हमारे का पास्ट होता है वाज वेयर वर्ब टू इजे वाज वेयर हैड शुड कुड वुड माइट ये सब पास्ट में होता है ठीक ना तो अगर आई के तारी ये सब आया है ना तो समझ जाइएगा आई के तारी वही सब में से आएगा ये ना है ये गारंटी नहीं कि वर्ब टू है तो वर्ब टू आएगा ना कुछ आ सकता है में से कुछ लेकिन आएगा तो ये सब यानी कि आई के तारी जो आई में से कोई आएगा ना तो अहू के तारी वही सब में से कोई आएगा यानी कि पास्ट के रिलेशन 100% पास्ट से ही होगा पास्ट के रिलेशन किससे होगा 100% पास्ट से ही होगा पास्ट के रिलेशन पास्ट से अभी जस्ट पीछे वो पढ़ाई वो प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से यानी कहने करते एक का तारीख अगर भर के पहला पचमा है तो एक तारीख सेल बिल प्लस वर्ब वन लगाए पीछे पढ़े अगर एक तारीख भर के डू वाज बेर हर्ड पास्ट आया है तो का तारीख पास्ट आएगा कैसे भैया एग्जाम्पल दीजिए उसे नहीं समझ में हमको आया चलिए एग्जाम्पल देते हैं आइए क्वेश्चन लिखा है व्हेन ही केम कॉमा लिखा है चलिए वही के तारीख वाक्य वही के तारीख अब बताइए तो इनमें केम भर के कमा रूप है दूसर का अभी जस्ट पढ़े दूसर का पास्ट में आता है तो पास्ट रिलेशन पास्ट से होगा यानी कि कोई ना कोई पास्ट लगेगा अच्छा पास्ट लगेगा तो ऑप्शन एगो ई दिया है वही दिया है वो ई दिया है वही दिया है अच्छा ये हैजब के प्रयोग तो प्रेजेंट में होता है हैजब का पास्ट तो हर्ड में होता है तो ये तो ऑप्शन होगा ना अच्छा ये वाज तो भर के पहला है वाज भर के पहला पचमा तो प्रेजेंट में इसका यूज होता है भर के दूसर का ना पास्ट होता है तो ये ऑप्शन होबे नहीं करेगा ये होबे नहीं करेगा डी नंबर ऑप्शन होबे नहीं करेगा तो बस हो गया क्योंकि वाज बेर तो पास्ट में आता है और तो वाज बेर हो जाए इसका आंसर हो गया व्हेन ही केम जब वो आएगा जब वो आया आई वाज वाचिंग टीवी मैं टीवी देख रहा था जब वो आया तो मैं क्या देख रहा था टीवी देख रहा था अच्छा इसका आप बना कर हमको दिखाइए तो बिल्कुल आसान है क्यों ऐसा अच्छा कभी कभी होता है कि वाज बेर अइबा आपको ये दे देगा ये खाली देगा तो भैया वाज बेर कहने का अर्थ है ये पास्ट है कि तारीख दिया है तो तारीख पास्ट लगाएंगे अब पास्ट भर के दूसर का होता है कि ना तो इतना चीज पास्ट होता है देख लीजिए सब पास्ट होता है सब पास्टे है तो अगर आई के तारीख ऐसे में से कोई आए ना तो अहू के तारीख अही समय से कोई आएगा आई के तारीख ऐसे में से कोई आए तो ऐसे में आई के तारीख अहू समय से कोई ना कोई आएगा लेकिन आएगा तो अही में से कोई ना कोई क्लियर है ना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छा अब इसमें प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन बचा आपको पूरा याद रखिए जितना बताए 100% अच्छा एक चीज़ और अब यहाँ पर हम बताए होंगे अभी आपको यहाँ पर अगर कोई सच्चाई बात रहता है ना मेरे भाई सच्चाई बात तो उसको भी भर के पहला पचमा से बनाते देख लीजिए अगर कोई सच्चाई बात है तो भर के पहला पचमा से जैसे सूर्य पूरब में उगता है या उग रहा है बात बराबर है सब कोई भी सच्चाई बात रहे तो भर के पहला पचमा से बनाते हैं जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो भर के पहला पचमा से और वाटर तो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है सिंगुलर जो भर के पचमा लगता है पहला नहीं होगा पचमा लगेगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो कोई भी सच्चाई बात रहे तो उसको भर के पहला पचमा से बनाते हैं क्लियर है ना बात को बाकी उम्मीद है पूरा का पूरा 100% ट्रिक जो बताया समझ में आया होगा इस पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे प्रैक्टिस करने की जरूरत है प्रैक्टिस कीजिएगा 100% एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला चलिए आपको भाई इतना आपके लिए इतना वीडियो बनाया लंबा वीडियो बनाया लेकिन आपको 100% बिल्कुल समझ में आया होगा आप प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और आपका कोई डाउट कमेंट हो तो बताइएगा और आप लोग मेहनत कीजिए मेरे भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग मेहनत कीजिए और हमसे चाहते हो तो भाई आप ज्वाइन भी हो सकते हैं जो भी भाई को विजेता भाई ज्वाइन करना है ज्वाइन हो सकते हैं साइंस ऑल नोट का आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 100% जो दिया जाएगा बेहतर दिया जाएगा इंग्लिश चालीसा एकदम भाई ट्रिक नहीं बल्कि छूमंतर ट्रिक है 100% एक ऑब्जेक्ट नहीं छूटेगा आप चिंता मत लीजिए ठीक ना चलिए मेरे भाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी को जय हिंद वंदे मातरम आप लोग पढ़ाइए स्टडी कीजिए और आपको कोई डाउट हो इसमें तो बताइएगा कोई डाउट नहीं आएगा जितना बता रहे ट्रिकली बता रहे हैं और 100% सारा टॉपिक हम पढ़ाएंगे 100% कवर कराएंगे ठीक ना चलिए सभी को जय हिंद वंदे मातरम जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा।